युवा संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। इस जोड़ी ने इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक का बेहतरीन संयोजन किया। सिनेमा की दुनिया को इस जोड़ी ने कई हिट और सुरीले गीत दिए। जाने माने तबला नवाज शराफत अली खां के सुपुत्र वाजिद अली अब हमारे बीच नहीं रहे। फिल्म संगीत की दुनिया को सूना कर गए। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें हम दे रहे हैं विनम्र श्रद्धांजलि। कुछ बरस पहले वाजिद विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। बड़ी दिलचस्प बातचीत उन्होंने की थी। आइए सुने संगीतकार वाजिद से ममता सिंह की ये बातचीत। वाजिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके आज। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो साजिद जी कहाँ रह गए? साजिद जी कोई दूसरी मीटिंग में गए। अच्छा। क्या दो लोगों का एक फायदा होता है जी। अच्छा, तो अब साजिद जी का भी जिक्र चला है, तो ये जोड़ी कैसे बनी, साजिद वाजिद? आप दोनों भाई हैं या दोस्त हैं? जी हम दोनों भाई हैं जी। और साजिद भाई मेरे बड़े भाई हैं और बचपने से ही हमारा साथ रहा है। हम लोग म्यूज़िक में बहुत, जैसे हमारा म्यूज़िकली फैमिली से वास्ता भी है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे वालिद साहब बहुत बड़े तबला प्लेयर हैं, उस्ताद शराफत अली ख़ान, जो इंडस्ट्री में बहुत ही मशहूर तबला प्लेयर है। जी। और मेरी वालदा की तरफ से मेरे नाना पद्मश्री उस्ताद फ़याज़ अहमद ख़ान साहब, नियाज़ अहमद ख़ान साहब किराना घराना के, जो ऑलमोस्ट दे मेस्ट्रो ऑफ किराना घराना, वो मेरे नाना थे, सगे नाना। तो बचपने से माहौल तो म्यूज़िक का था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम लोग कंपोज़र बनेंगे। जी। तो क्या बनना चाहा था आपने बचपन में? नहीं, मैं गिटारिस्ट हूँ। मैं पर्सनली गिटार बजाता हूँ। साजिद भाई तबला और ड्रम्स वगैरह सब कुछ बजाते हैं। ऐसा बनने का कुछ सोचा नहीं था कि क्या क्या बनेंगे, ऐसा सोच के नहीं किया था कुछ भी कि म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है। नॉल एक्चुअली माय फादर वाज बिकमिंग म्यूज़िक डायरेक्टर। मेरे वालिद साहब म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने काम किया था कुछ, उन वो और सुल्तान खान साहब मिलके उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन शुरू किया था। तो जब उन्होंने गाने किए तो हमारे घर में म्यूज़िक का माहौल उस तरीके से बढ़ा। जी जी। जैसे कि संगीत का एक माहौल बनता है। वैसे तो माहौल बचपने से ही था, लेकिन एक कंपोजिशन का माहौल, मतलब घर में एक संगीत की लहर सी थी और वहीं से आपको प्रेरणा मिली। पहले म्यूज़िक की दिशाएं बहुत अलग अलग थी। आज की तारीख में जो एक तब्दीली आई है, आज जो तब्दीली हम देख रहे हैं, जैसे वॉइस ऑफ इंडिया का माध्यम है या सारेगामा, ये इस माध्यम से जो हमारी पीढ़ियों में म्यूज़िक का जो शौक हुआ है, हो रहा है वो। ये बहुत ही अलग लेवल पे हो रहा है। लेकिन और इस तरह के शो से जो निकलते हैं कहीं आगे बढ़ पाते हैं? आपको लगता है कि ये उनके लिए अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी जमीन है, ऐसा लगता है? ज़मीन तो हिंदुस्तान की बहुत सुरीली है। जैसे मैं कॉलेज में था, उस टाइम मैं गिटार बजाता था। हो सकता है अगर इस टाइप का प्लेटफॉर्म तब होता तो मैं शायद वॉइस ऑफ इंडिया बनता या अच्छा स्टार वाजिद जी, वॉइस हम इंडियन आइडल बनता। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होते तो आपके इतने चाहने वाले कैसे होते? इतने अच्छे अच्छे गाने हमें क्या कहाँ बात से करें मिलते? ममता जी, बहुत है चाहने वाले। हम लोग चाहने वालों का बहुत शुक्रगुजार हैं, जी। क्योंकि उनके वजह से ही हम यहाँ पर हैं। अगर वो हमारे सुनकार ना हो, बोलते हैं ना फनकार की कदर सुनकार होता है तो ही होती है। जी तो जी। अगर सुनकार नहीं होंगे तो फनकार कोई किसी लायक ही नहीं हो। अकेले घर में बैठ के थोड़ा ना गाएगा या बजाएगा। जी। तो जिक्र बचपन का चल रहा था, अपने परिवार के बारे में बात करें तो एक बचपन का गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपके करियर के बारे में। बताइए कौन सा गाना आपकी ओर से श्रोताओं को बचपन का, यानी मैं अभी भी बचपन में ही हूँ, मतलब अच्छा ऐसा कोई अच्छा। आप जैसे बोले बचपन का, यानी ऐसा लग रहा है जैसे 55 की उम्र में अभी कंपोज कर रहा। अच्छा, हम लोगों ने सोचा शायद आप बड़े हो गए। मैं अभी भी नन्हा मुन्ना हूँ, देखो टोपी लगा के आया हूँ, देख रहे हो नहीं हो? हाँ, अच्छा हमारी चलिए शकुंतला जी ने बोला भी, देखो टोपी उतार दीजिए, मैंने कहा नहीं उतारेंगे हम। तो ये मेरे बचपना ख्याल है। से हमारे श्रोताओं को आपकी बातें बड़ी मजेदार लग रही होंगी। तो अब जल्दी से अपना दूसरा पहलू भी बताइए गाने वाला। श्रोताओं को एंजॉय करना चाहिए। जी रेडियो शो, टीवी शोज, ये जो आज लाइव शोज होते हैं, ये माध्यम है कि सबको खुश रखने जी के। बिल्कुल। आज हम लोग बहुत ही नसीब वाले हैं कि हम ऐसी पोजीशन में हैं कि हम उनको खुशी के कुछ पल दे सकें, तो ये हमारे सौभाग्य होता है। खुशी श्रोताओं को इससे मिलेगी। आप एक कोई गाना गुनगुनाएं। मैं गुनगुनाता हूँ मेरी पहली एल्बम का गाना, जो जी। मेरे बहुत ही दिल के करीब है। हे 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 हे, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है,
क्या कहूँ प्यार में, दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। हो अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में, दीवानों जैसा हाल है। तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं, दिल पे अब तो कोई जोर चलता नहीं, जादू है कैसा दिल की लगी में, डूब गया इस बेखुदी में। ओ ला 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 ला, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में, दीवानों जैसा हाल है। हर पल ढूंढे नजर तुमको ही जाने मन, हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन, दिल में बसा लूं अपना बना लूं, या फिर नजर में तुमको छुपा लूं। ओ ला 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 ला। अब हम आते हैं आपकी फिल्मों पर। बहुत ही हिट फिल्म आई पार्टनर, उसके गाने बहुत ही मशहूर हुए और बच्चे बड़े सब लोग बहुत पसंद करें, मुझे भी बेहद पसंद है। तो आप ये बताइए पार्टनर फिल्म से आपको कौन सा गाना बहुत पसंद है? खुशी होती है जी। बहुत, क्योंकि एक एज आई सेड के सबका एक ड्रीम होता है। तो हमेशा जब मैं कंपोज़र बना था मुझे ऐसा लगता था कि यार कमाल है, नदीम श्रवण के गाने क्या चलते हैं यार, क्या गाने चलते हैं, ऐसे गाने चलने चाहिए, रहमान के गाने, अरे वाह वेरी नाइस, ऐसा वक्त आना चाहिए, तो मेहनत तो हर आदमी करता है, लेकिन हिट्स जो होते हैं मेहनत के साथ नसीब भी होता है। जी।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कंपोजर्स जो हैं वो इस लायक नहीं हैं, सब अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे हैं। तो जब ऊपर वाला आपको नवाजता है तो खुशी तो बहुत होती है। तो ये अल्लाह का करम है कि आज उसने हमको जैसे नवाजा है इस फिल्म से, जी। और जिस तरीके से लोग बागों ने इसको पसंद किया है, हमारे श्रोताओं ने, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। सही बात ये है। रिवॉर्ड जो मिलता है जब आप रास्ते पे चल रहे हो, ऑटो रिक्शा में, आप कहीं पे घर पे जा रहे हो, फ़ोन्स पे। आज मैं कहीं भी गुजरता हूँ तो कितने फ़ोन्स ऐसे बजते हैं कि यो माय लव, कहीं चला डू यू वांट अ पार्टनर, कहीं चला जी। सोनी दे ना करे। हुँ, हुँ। सो इट्स अमेजिंग फीलिंग, मतलब इससे ज़्यादा खुशी ऊपर वाला किसको क्या दे सकता है। जी, तो इन गानों को कंपोज़ किया आपने, इसकी क्या ख़ासियत है? कुछ बताइए ना। हाँ, मैंने ही कंपोज़ किया है। नहीं, ये बोलना ज़रूरी है ना, आजकल वैसे भी कॉपी गाने बहुत चल रहे हैं, तो ये ज़रा ये तो हमने पक्का है पहले ना। ही मान लिया कि आपने हाँ, कंपोज़ किया, तभी इतना अच्छा नहीं हुआ। ओरिजिनल है ये। क्या है नहीं, इसकी बहुत रचना प्रक्रिया? बहुत ज़रूरी है, आजकल बिना कंपोज़ करे भी गाने हिट हो रहे हैं भाई। ख़ास तौर से इस गाने के बारे में बताइए, सोनी दे नखरे, उसमें एंदी पौ, कैंदी पौ, ये सब शब्द हैं, तो थोड़े से अलग किस्म के, अजब से भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं, ख़ास देखिए, बात सब ये में है। पहली बात तो ये था कि फ़िल्म में सलमान खान और गोविंदा जी हैं, जी। तो सलमान साहब और गोविंदा जी जहाँ आते हैं, हुँ, तो मतलब ये तो फर्स्ट टाइम ये लोग आए हैं साथ में, तो ये जोड़ी जब आई है तो लोग बागों को इनसे एक्सपेक्टेशंस तो थी। हुँ, और साथ में डेविड धवन जी। जी ने डायरेक्ट की है ये फिल्म, तो उनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, जिन्होंने 40 पिक्चरें बनाई हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 30 पिक्चर सुपर डुपर हिट है, मतलब हुँ, ये हुँ, ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। और उनके दोनों फेवरेट हीरो हैं, जी, और प्लस हमारे फेवरेट प्रोड्यूसर हैं सोहेल खान, जिन्होंने हमको ब्रेक दिया, जिनकी जी। वजह से हम आज इंडस्ट्री में हैं। आज इंडस्ट्री में हमको ब्रेक सोहेल खान साहब ने दिया। अच्छा, कौन-सी फ़िल्म थी? प्यार किया तो डरना क्या। जी। एक हम अपने होम प्रोडक्शन में काम कर रहे थे, और प्लस सलमान खान भाई से हमारी इतनी क्लोजनेस है, हुँ, हुँ। तो ये था कि ये पिक्चर में कुछ धमाल तो करना ही है। मतलब अगर ये कमाल नहीं हो तो फिर ये जोड़ी ऐसे ही रह जाएगी, जी, जी। क्योंकि ये बहुत अब आएंगे तो दूसरी टाइम आएंगे, हुँ, लेकिन हुँ। पहली टाइम जो होता है वो हमेशा एक जी। कुछ नया होता है। हुँ, तो हुँ। म्यूज़िक में भी एक्सपेक्टेशंस तो खैर हम लोगों ने कुछ करी नहीं थी ऐसे, कि क्या कर लेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ मान के चलते हैं हम लोग, खेलते कूदते बस म्यूज़िक करते रहते हैं, वी इंजॉय आवरसेल्फ। सोनी दे नखरे बहुत ही इंटरेस्टिंगली बना था एक्चुअली। साजिद भाई जो मेरे बड़े भाई हैं बहुत हुँ। मस्ती करते हैं। जी, जी। यूजुअली मेरी आपसे भी ज़्यादा? मैं तो कुछ ही नहीं हूँ। मैं उनको देख के ही इतना हूँ, समझ लीजिए। बहुत मस्ती करते हैं और जी। हँसाते रहते हैं। अच्छा। मतलब उनके साथ मैं रहता हूँ तो मेरी मेरी खुशनसीबी है कि बचपन से तो उनके पदजनों पे जी। उनके फुटस्टेप हुँ, देखता हुँ, ही रहा हुँ। हूँ, मैं चलता रहा हूँ उनके साथ साथ, आज साथ में भी मैं है। तो ये अल्लाह का करम है कि हम दोनों भाइयों की जोड़ी हुँ, हुँ। ऊपर वाले ने ज़िंदगी भर का एक साथ कर दिया हमारा। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, बड़े होने के बाद में एक आदमी अपनी लाइन में लग जाता है, आप अपनी लाइन में लग जाते हो, तो वो तो रहता है, लेकिन ये जोड़ी हमारी साथ में रही है तो हमेशा हँसाते रहते हैं। तो हँसते-हँसते बोलने लगे, यार मैं सोच रहा हूँ एक मुर्गे का रिदम बनाऊँ। तो मेरे को हँसी छूट गई। मैंने कहा ये मुर्गे का रिदम क्या होता है यार साजिद भाई? बोलते यार मुर्गा सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। हुँ, तो हुँ। मैंने क्या बोले, कुड़ुक्कू करते रहता है बोले। तो कहते हैं यार देख मैंने एक रिदम बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुझे कैसा लगता है हुँ, देख। हुँ। बोलते हैं दुम 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 कुड़ुक्कू दुम दुम हुँ। दुम कुड़ुक्कू दुम 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 कुड़ुक्कू दुम दुम। मैंने बोला यार अच्छा तो लग रहा है, हुँ, मैंने कुछ है बात इसके अंदर। हुँ, तो बोले हाँ यार देख मज़ा आ रहा है। देन अगेन से बोले सुन सुन इसको, हुँ। तो दम 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 कुड़ुक्कू दम। तो मैं ऐसे कर रहा था, मैंने हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है, मतलब ऐसे मस्ती कर रहे थे। हुँ, हुँ। और एकदम से ही मतलब मैं गाने लगा, सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लग दे, सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लग दे ओ धुन धुन क्या धुन बात कुड़ुक्कू धुन है! धुन धुन कुड़ुक्कू। तो एक मूड बनता है तो अपने आप मुंडी हिलने लग जाती है ना, तो जी, चलो जी। धुन 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 कुड़ुक्कू। मैं यार गाते गाते मैं लोग कैंडी पॉ 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 कैंडी पॉ 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 हुँ। पॉ 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 कैंडी डिंग कदक डिंग 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 कदक। तो इट वाज वी क्या वर बात है! एंजॉयिंग विद ईच अदर एंड दैट्स हाउ वी मेड द सॉन्ग। तो इसलिए जब गाना आप सुनो ना, हुँ। तो ये और गानों की तरह नहीं है। जी, तो बिल्कुल। इसका फॉर्मेट वैसा नहीं है कि कोई एक अस्थाई आती है या अंतरा आता है या हुँ। कहंदी पॉप ऑफ द जैम कहंदी ये ओ जाने जाना कहंदी पॉप ऑफ द जैम कहंदी ये ओए 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 ओए।
ये तो आपको पता होगा मैंने गाया ये गाना ना, हाँ ममता जी? अच्छा। तो मैंने जब ये गाया ना तो हम लोग बोले यार ये अच्छा कुछ अलग सा लग रहा है, बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है। तो फिर हम लोगों ने इसको डेवलप किया। पॉप पॉप का इरादा बाद में आया, पहले पॉप ऑफ द जैम था हमारे कॉलेज में। हम लोग सोचते ना पॉप ऑफ द जैम, पॉम्पेड़ा वायो पीरा, इट्स अ वेरी फेमस इंग्लिश सॉन्ग। तो उसका मैंने कहा ये पॉप ऑफ द जैम, तो कैंडी पॉप, इट्स नॉट पॉप, इट्स कैंडी पॉप ओ दी जैम कैंडी ये ओ जाने जाना कैंडी। तो ये जो एक लैंग्वेज यूज करी है तो गोविंदा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। He बिल्कुल was- मैच भी हाँ करती है कि वो उनके एकदम कैरेक्टर। डम जैसा एक्टिंग कर रहे थे कि लड़की को देख के क्या बोलेगी, तो ये लड़की कैंडी पॉ कहती है। तो जी एक जी अजीब सी हंसी आती ना ये जी गर्ल बिल्कुल। से, तो इट्स फनी। ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਬਤੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਬਤੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਓਏ 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 ਮੋਹਬਤੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਬਤੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਪ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਪ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਬਤੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਬਤੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਓਏ 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 ਮੋਹਬਤੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਬਤੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਹ ਆਹ, ਉਹ ਬਿੱਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਰਾਣੀ ਆਹ ਆਹ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਹ ਆਹ, ਉਹ ਬਿੱਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਰਾਣੀ ਆਹ ਆਹ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਹ ਆਹ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਂਖੋਂ पे दीवानी ਆਹ ਆਹ, ਓਏ ਓਏ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਓ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਓ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਓ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੱਚ ਲੈ ਆਹ ਆਹ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲੈ ਆਹ ਆਹ, ਓਏ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੱਚ ਲੈ ਆਹ ਆਹ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲੈ ਆਹ ਆਹ, ਆ ਜਾ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਹ, ਓ ਥੋੜਾ ਢੀਲੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਲੈ ਆਹ ਆਹ, ਓਏ ਓਏ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ये गाना रेडी करने के बाद हम लोग सलमान भाई के पास गए। डेविड जी सब बोलने लगे, परेशान थे सब लोग के यार 2-3 गाने हो गए, कोई एक गाना और अलग बने यार, क्या हो रहा है। तो मैंने भाई को बोला, साजिद भाई ने बोला भाई एक चीज़ है। तो बोले क्या है। तो बोले आपके रूम में सुनाएंगे। अब बस जैसे ही हम लोगों ने सुना है, सलमान भाई ने जो अपना कबाड़ बजाना डम 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 गो, सो एक एंजॉयमेंट जो अलग हुआ ना, सो हम लोग को पता चला कि ये गाना एक बहुत अच्छा हो गया है। जी वी ऑलवेज न्यू कि दैट वी हैव अ फैंटास्टिक सॉन्ग, लेकिन जी। इतना लोग बागों को पसंद आ गया है, इतना हिट हो जाएगा हाँ इसका इतना हिट अंदाजा हो नहीं था जाएगा। डू यू वांट अ पार्टनर इज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ सॉन्ग अगेन,
पार्टनर के अंदर एक और अच्छी चीज़ बहुत हुई है जो मुझे जैसे फीडबैक मिलता है लोग बागों से कि इसने म्यूज़िक की दिशा काफ़ी चेंज करी है जी। इंडस्ट्री के म्यूज़िक की इस वक्त फ़िलहाल जो चल रहा था तो इट्स अ वेरी ट्रेंड सेटिंग म्यूज़िक जैसा बहुत अलग अंदाज का म्यूज़िक है जिसको सुन के लोग बाग बोल रहे हैं कि ऐसा म्यूज़िक बनाइए ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए। तो जब पार्टनर का जब टाइटल की बात आई तो अगेन पार्टनर के टाइटल का भी कमाल था कि सिचुएशन ऐसी थी कि सलमान खान कुछ कहते हैं और उसका जवाब गोविंदा जी को जवाब चाहिए रहता है उसका। तो मतलब वो सवाल जवाब का था तो उसको हमने कंपोज भी सवाल जवाब के हिसाब से ही किया। अच्छा। तो एक थीम जो थी वो मैंने पूरी अलग कंपोज करी थी बाकायदा उसकी जो डू यू वांट अ पार्टनर की जो थीम थी तो वो बाकायदा लिखी मैंने और बाकायदा कंपोज करके मैंने साजिद भाई ने हम लोगों ने बैठ के वो डिसाइड किया कि वो कैसा होना चाहिए। अब वाजिद जी बात कर रहे थे पार्टनर फिल्म के गाने की और सलमान भाई का भी जिक्र आया और सलमान भाई के लिए आपने कई फिल्में की हैं तो सुनते हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े मजाकिया हैं वो भी, मेरे ख्याल से आपसे भी ज्यादा मजाकिया हैं। तो आपकी हम सब उनसे एक ही फैमिली के हैं। अच्छा तो आपकी उनसे किस तरह की दोस्ती है, किस तरह की ट्यूनिंग है कुछ? दोस्ती खैर क्या कहूँगा वो हमारे सब कुछ हैं। आज उनके वजह से हम यहाँ पर हैं। जी। बोलते हैं ना अल्लाह पाक एक आपको ज़रिया देता है तो काम तो सब करते हैं लेकिन एक ज़रिया ज़रूर होता है ना। वैसे तो हमको सोहेल भाई ने इंट्रोड्यूस किया इस लाइन में फर्स्ट प्यार किया तो डरना सोहेल भाई के थ्रू हम लोग सलमान भाई को मिले। अच्छा। सो ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक अ एल्डर ब्रदर टू अस एंड वी रियली रिस्पेक्ट हिम और उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने मतलब पर्सनली भी लाइफ के अंदर हम लोगों ने बहुत सीखा है। वो फैमिली ऐसी फैमिली है कि जो इतनी मोहब्बत वाली फैमिली है कि आपको दुनिया में देखने नहीं मिलती कि आज इतनी बड़ी पोजीशन में आने के बाद में भी जो एक रिस्पेक्ट लेवल जो है वो बिल्कुल बरकरार है और बिल्कुल बड़े खुश होके रहते हैं सब भाई अपने मोहब्बत देखी जाती है। माँ से एक प्यार करते हैं जो सलमान भाई बहुत अलग प्यार है उनका अपने डैडी के बहुत ही फर्माबरदार है बहुत अच्छी फैमिली जी। है। कुछ यादगार किस्से उनके साथ जुड़े हुए? यादगार किस्से तो बहुत सारे हैं मतलब अभी जैसे ये गाना कंपोज किया उसका मैंने जिक्र बताया किया, ना तो इस आपको तरह से कोई जिक्र किस्सा अगर याद आता है तो? हाँ जैसे डू यू वांट अ पार्टनर के अंदर अभी हम लोग मैं गा रहा था डू यू वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर से यू वांट अ पार्टनर लम्बे लम्बे से वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर डू यू वांट अ पार्टनर। अब ये धिंक ताक धिंक ताक धिंक ता धिंक ता धिंक ताक धिंक ताक ये चल रहा था। ही लव्ड इट वेरी मच। तो इसमें क्या चेंजेस करते हैं बिकॉज उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो बोलने कि ये बहुत अच्छा गाना है। मैंने कहा ओ दिल धड़क है ये मोहब्बत उड़ता जा रे बेहिसाब तू तेरा प्यार है सवाल भी इसका दे दे खुद जवाब तू। अब मैंने बोला दा ना 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 बेबी कम लास्ट दैम आई वाज सिंगिंग लाइक दैट। तो ही सेज इस पार्ट को तू इंडियन कर दे। तो मैं बोला भाई इंडियन कैसे होगा? बोले इंडियन करो इसको कुछ ऐसा लेके आ जो ऐसा लगना चाहिए कि मैंने ऐसा कहा और वो यहाँ से जवाब ऐसा है। तो मतलब ही चैलेंजेस यू। एक बहुत अच्छी बात है सलमान भाई में कि वो आपको उस लेवल तक चैलेंज करते हैं कि आप मेहनत करते रहो हाँ। ही डजंट गिव अप। वो मतलब आसानी से आप लोग बागों को लगता होगा शायद सलमान खान के लिए काम करना बहुत ही बल्कि हाँ और हम लोग क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आज मेरे हिसाब से मैंने तो जितने लोगों के साथ भी काम किया अभी तक के मुझे लगता है कि जो उनकी चॉइस है म्यूजिक की मेरे ख्याल से एक स्टार में किसी की नहीं हो सकती क्योंकि इतना वेरिएशन। तो उन्होंने मैंने कहा इसको ऐसा कर सकते हैं तो कुछ संजय छैल लिख रहे थे गाना तो स्टार्टिंग का पार्ट तो हमने कर लिया था तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लेके लेकिन किंतु परंतु बंधु अगर सवाल करे तो मैंने गाते गाते साजिद मैंने बोला यार वाजिद इसको अगर इंडियन करना है तो गाने में इंडियन बोला उन्होंने तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि लेकिन किंतु परंतु जिंका दें तो ठेका आ जाना चाहिए मालूम। तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट धिंक चाक धिंक चाक धिंक ता धिंक दातर धिंक जिंका धिंक। सो इट गोज लाइक दैट यू नो। सो वी मेड अ ठेका लाइक दैट और फिर मैंने कहा उसको लेकिन किंतु परंतु बंधु हाँ लेकिन किंतु। तो एक उनका आइडिया जो था वो बहुत काम आया। लेकिन किंतु परंतु बंधु लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है दिल में धड़कन मुंह में ज़बां और सांसें रुक जाती हैं।
कभी 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 मैं यूं ही सोचता हूँ, कभी 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 मैं यूं ही सोचता हूँ, हेलो हाय हाउ आर यू से आगे कभी बढ़ सकता हूँ। उड़ती जुल्फे होठ शबनमी, हाँ उड़ती जुल्फे होठ शबनमी, रातें वो प्यार की मिल जाएगी तेरी मोहब्बत आ सिखा दो आशिकी। एक तरफ खुदा मिले और एक तरफ मिले सनम, एक तरफ खुदा मिले और एक तरफ मिले सनम, सॉरी खुदा बोल के बस मांग लूंगा मैं सनम। सपने आंसू यादें बातें, हर सपने आंसू यादें बातें, चाहत की दास्तां, प्रेम नगर की प्रेम डगर का बड़ा कठिन रास्ता। संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद से ममता सिंह की बातचीत आप सुन रहे हैं पिटारे में पिटारा कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आगे। यूजुअली क्या होता है, एक स्टार जब वो सुनता है तो उनका क्या लुकआउट होगा, क्योंकि क्या होता है, ही इज सच अ बिग स्टार, उनके सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। वो लोग शोज करते हैं, वो हर दिन ऑडियंस को मिलते हैं, हर दिन उनके इतने फैंस मिलते हैं, तो उन लोगों को फैन को खुश करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक म्यूजिक ऐसा माध्यम है कि जो सर्टेनली फैंस को बहुत खुश करता है, और क्योंकि लोग बाग गाना, हमारा कल्चर जो है, हिंदुस्तानी कल्चर जो है, वो लोग बाग गाते हैं, खुश होते हैं, तो एक वो झलक आता है, तो उनमें वो बात है। तो ये गाने में एक इनपुट बहुत अच्छा था उनका। तो सलमान भाई के लिए आपने बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं, तो आपका कंपोज किया हुआ आपके नजरिए से बेस्ट गाना कौन सा हो सकता है? ऐसी मैं मुश्किल है सवाल थोड़ा। मुश्किल, हाँ नहीं मुश्किल कुछ नहीं है, मैं बोलूंगा तो शायद आप ये बोलोगे कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन मुझे सारे गाने पसंद है। सलमान खान के लिए मैंने गाने जो भी किए, कोई एक गाना ऐसा नहीं है जो खराब गाना है। सलमान भाई के लिए एक गाना किया था, वो थोड़ा सा यादगार अलग होता है, क्योंकि वो उस टाइप का गाना उन्होंने उस टाइम पे नहीं किया था। लगन लगी, तेरे नाम के लिए जो गाना किया था, अगेन सलमान खान की जो इमेज है बहुत अलग अंदाज की इमेज है, कि उन्होंने इस टाइप का क्लासिकल गाना नहीं किया। और ये क्या है, क्लासिकल के साथ कॉमर्शियल होना इस गाने के अंदर बहुत सारे हैं, मतलब एक पूरी लयकारी है इसके अंदर, जो हम लोगों ने, मेरे वालिद साहब तबले का रियाज करते थे, दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा दा तिरना दा तिरना किरना दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा दा तिरकड़ दा तिरना गिरना दा तिरकड़ दा तिरना दा तिरकड़ गिरना दा तिरकड़ दा गिरना तिरना गिरना दा दा तिरकड़ गिरना दा तिरना दा। तो ये मैं सुनते रहता था, बचपन में सुनता था। तो मैं जब कंपोज कर रहा था लगन लगी, तो उसके अंदर वो चीज़ थी, लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, ओ लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी। तो ये पूरी लयकारी है जी। अगर आप क्लासिकल वे में जाए, दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा तिरता दा दा, तो बाकायदा आप अगर उसको वो करेंगे तो पूरा उसका एक सम आता है। तो ये तरीके जो हम लोगों ने सीखे हैं, उसको हमने उसको अप्लाई किया। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग फॉर मी, बिकॉज इट केम इन अ वेरी दैट काइंड ऑफ पीरियड वेयर वी वर गोइंग थ्रू लिटिल रफ फेज इन आवर लाइफ, और ये गाना हम लोगों ने पहला रिकॉर्ड किया, तो ये बहुत अच्छा गाना था। लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, आंखें तेरी
थोड़ा सा मुश्किल भी है, इस बारे में और भी बातें हम करेंगे कि आप वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक सब मिक्स करते हैं और कैसे फिर भी वो बड़ा पॉपुलर होता है। लेकिन पहले अभी सलमान भाई का जिक्र चला है तो मुझे एक फिल्म याद आ रही है, मुझसे शादी करोगी। जी हाँ। इस फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुए और विविध भारती से इस फिल्म के गानों की बहुत बहुत फरमाइश आई, हाँ, खास करके मैंने लाल सुना, दुपट्टा। मुझे मैं ये फरमाइश भी आई कि मुझे सुनने में आए कि आप लोगों ने भी बोला कि आप बस करो ये गाने, हाँ, बस मतलब इतने मत बजाया सही करो बात यार, है। हम लोग थक गए खास बोले। करके सखी सहेली हमारे प्रोग्राम में। बच्चों ने भी लाल दुपट्टा पहन लिया, अब मत करो यार। तो उदित जी विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तब भी उन्होंने किया होगा, लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से। जब मैंने उनको गवाया तो वो नाचने लगे थे वहां पर। क्या बात है। हाँ, वो ऐसे ही लेकिन करते हैं। अच्छी कॉपी की आपने उनकी। अरे कॉपी क्या, फिर वो बोलेंगे सभी करने लगे उनकी। बट ही इज अ लेजेंडरी सिंगर। उदित भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके जैसे सिंगर मतलब बहुत कम होते हैं, जो वॉइस क्वालिटी उनकी है, सदाबहार वॉइस क्वालिटी है और उनको देन है ऊपर वाले की, और बहुत अच्छा गाया था उन्होंने। जी। इंसान के रूप में कैसे हैं वो? आए थे तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और हाँ, ऐसे 100% म्यूजिक वो डायरेक्टर। नहीं, वो तो बहुत ही मोहब्बती आदमी है, बहुत अच्छे जी। आदमी है। मेरा मतलब जितना हमारा वास्ता है उनसे, जितना हम लोग मिले हैं उस हिसाब से तो मतलब ही इज ब्रिलियंट मैन। और वो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं दे सकते ऐसे इंसान है, बस जी। खुश रहते हैं। एक आर्टिस्ट आदमी है, मगन रहते हैं और वो अपनी पोस्ट से बहुत खुश हैं, जो उनको जिंदगी में प्राप्त हुआ है उससे वो बहुत खुश हैं। जी जी। तो एक उनको देख के मजा आता है, खुशी होती है उनको। वाजिद जी, बात चल रही थी गानों की, लाल हाँ। दुपट्टा खास करके उसमें हाँ। जो मुझसे शादी करोगे टाइटल सॉन्ग है वो भी बहुत मशहूर हुआ था। हाँ। दोनों गाने के बारे में हमें बताइए, किस तरह से कंपोज किया था? ये हमारे ये कंपोज का मैं इसका श्रेय हमारे जली शेरवानी जी को बोल दूंगा। हमारे जली साहब जो हैं बहुत ही, इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, और बहुत ही काबिल लिरिसिस्ट हैं, जी जो अपने इस दौर में इतने सुलझे हुए लिखते हैं। कॉमर्शियली उनके गाने बहुत हिट हैं हमारे, मतलब समझ लीजिए 80 to 90% ऑफ द वर्क इज डन बाय जलीस भाई ओनली, जली शेरवानी जी। तो उनका एक इनपुट बहुत अच्छा था, वो भी मस्करे, हमारे टीम में सब मस्ती बहुत चलती है। जी जी। हालांकि वो बहुत बुर्दबार हैं, लेकिन वो कभी कभी बात ऐसी कह जाते हैं जिससे बहुत मजा आता है। तो यार ये बात जब चली कि यार मुझसे शादी करोगी फिल्म बन रही है और साजिद नाडियाड वाला बना रहा है, डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं और इसका टाइटल बनाना है, तो अभी ये कैसे करेंगे? तो बोले यार ये कैसे होगा? मैंने कहा कि यार क्या करना चाहिए जलीस भाई, आप बताओ मेरे को। तो जलीस भाई ने मेरे को बोला एक ही चीज हो सकती है इसमें। मैंने कहा यार मुझसे शादी करोगी गाना तो बहुत ज्यादा फेमस है अपना, ऑलरेडी एक गाना आ चुका है हिमेश का, मुझसे शादी करोगी। जी। अब वो बड़ा फेमस गाना है ना, और वो भी सलमान खान के ऊपर, और डेविड धवन डायरेक्टर है। तो बोला यार इससे अलग कैसे चलें, और वो भी टाइटल है इस टाइम तो और बड़ा। तो वो लेके आए कि कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। जी जी। माइंड ब्लोइंग लाइन थी। जी। तो बोले यार एक लाइन आई है कि कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। मैं बोला यार जलीस भाई क्या लाइन है ये? बोली ये क्रॉस लाइन आनी चाहिए। जी। तो फिर वो लेके आए, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी। तो एक मस्ती है ना इसके अंदर। जी। अच्छा, दो हीरो भी हैं, तो जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, धनंग धनिक तंग तंग कनिक चंग धनंग धनिक तंग तंग, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुझसे शादी करोगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक आप प्रपोजल भी है, तो गाने का एक बात बनती है, यू नो, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, यानी तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है यार, किसी से शादी करोगी, मुझसे ही कर लो। शादी अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी,
झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। चंदा चुराऊंगा, तारे मिलाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। तभी तो मेरी जान दीवानी बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। मैं जब भी आऊंगा वापस न जाऊंगा, डोली उठाऊंगा तेरी कसम। सबको दिखाऊंगा, तुझको चुराऊंगा, दुल्हन बनाऊंगा तेरी कसम। और कब तक मेरी जायूं मुझसे डरोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। थॉट पे गाना बना है, इसलिए बहुत मुकम्मल लगता है। और फिल्म की सिचुएशन से भी काफी मिलता है, जिस तरह की नहीं, फिल्म क्या का होता है, मूड देखो था। फिल्म की सिचुएशन पे ही गाना इतना अच्छा हो जी। कि लोग बाग गाने लगे। एक म्यूजिक डायरेक्टर का काम ही वो होता है कि वो जी। उसको किस तरीके से सिचुएशन में लेके आए कि सिचुएशन पे गाना हिट हो। क्योंकि हमारे जितने पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हुए, एलपी हुए, जो मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स में से हैं, मदन मोहन जी हुए, जितने भी इन लोगों ने जो भी काम किया है, ये लोग ने सिचुएशन के ऊपर गाने इतने खूबसूरत बनाए हैं, पंचम दा, तो ये सारी चीजें फर्क पड़ती है। इन संगीतकारों को सुन सुन कर आप बड़े हुए, बेशक। तो इन संगीतकारों के कोई गीत आपको पसंद है जो अभी सुनवाना चाहे श्रोताओं को? मेरे को मदन मोहन जी का वो गाना बहुत पसंद है। वैसे तो उनके सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मेरा फेवरेट है जो मुझे बहुत पसंद है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब
वाजिद जी, आप ये बड़ा ही सॉफ्ट सा गाना आप गा रहे थे, और आपकी जो फ़िल्में हैं, चाहे वो मुझसे शादी करोगी, जब प्यार किया तो डरना क्या, या फिर पार्टनर हो, सभी फ़िल्मों के गाने बड़े भव्य, मतलब सभी म्यूज़िक बहुत भव्य, नहीं, बहुत हाई बीट्स वाला, यूथफुल। उस टाइम पे इमोशनल प्यार था। आज की तारीख में बड़ा एग्रेसिव प्यार है। सही कहा ना? बिल्कुल। तो क्या ना, वक्त लेकिन वक्त की भी बात होती है ना। मतलब हाई बीट्स की म्यूज़िक आप क्यों, फिर से हम आते हैं अच्छा अच्छा, सुनाने। नहीं वो हाई बीट्स का हाँ। म्यूजिक, हाँ नहीं, ये एक्चुअली म्यूजिक जो होता है ना आजकल, ये तो सब फिल्म के हिसाब से होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पसंद ये गाने करता हूँ और मैं देता हूँ। एक म्यूजिक डायरेक्टर को मेरे वालिद हमेशा ये कहते हैं कि आपको चौमुखा होना चाहिए, कि आप कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको नहीं, आप उससे वाकिफ नहीं हो। तो काम तो हमने भी बहुत अलग अलग अंदाज के किए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन अब ये होता है ना कि जिस ट्रेंड में आपको लोग पसंद कर लें, या ये चीज़ आपकी पसंद आई लोग बागों जी। को, तो ये फिल्म इस टाइप की थी कि जो एक इस टाइप का म्यूजिक वाज इम्पोर्टेंट फॉर दैट फिल्म, सो वी गिव दैट वे, कि आप लोग जिस तरीके से हमको बुला के इज्जत देते हैं, जो जिस तरीके से आप लोग को हमारा संगीत पसंद आ रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरीके से और खुश करते रहें। और आप लोगों को, हमारा मानना ये है कि म्यूज़िक के माध्यम से हम आपको सरप्राइज करते रहें, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देते रहें कि साजिद वाजिद ये भी कर सकते हैं, साजिद वाजिद ये भी कर सकते हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक मानना है कि हम लोग मेलोडी और लिरिक्स नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ म्यूज़िक हो, दैट इज़ आवर फोर्टे। तो उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। शुभकामनाएं, हम लोग विविध भारती परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे भी जो भी म्यूजिक आपका है खूब हिट हो इसी तरह से। एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, फिर आगे थोड़ी बातें और करते हैं। अच्छा, तो अब अगर सुना रहे हैं आप, तो एक काम करिए, मेरी पहली फिल्म का गाना सुनाइए, प्यार किया तो डरना क्या का। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, वो मेरा पहला गाना है। सुन ओ दीवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। ये भीगा मौसम काली घटाएं, सुनी पड़ी है उल्फत की राहें, प्यार करने का यही वक्त वक्त है। तेरी जवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। किसने देखी है तेरी जवानी, पागल हुई मैं दीवानी। ओ ये भीगी भीगी फिजा कह रही है, बाहों में आ जा के रुत है सुहानी। थोड़ा सा प्यार दे दे, दिल का करार दे दे, आंखें हैं प्यासी प्यासी, अपना दीदार दे दे। कितनी रंगीन है तू, कितनी हसीन है तू, दुनिया से बच के रहना बड़ी नमकीन है तू, सबकी नजर बड़ी सख्त सख्त है। तेरी जवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। वाजिद जी, थोड़ी देर पहले हम आपके गानों के जिक्र कर रहे थे कि हाई बीट म्यूजिक के गाने देते हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि आपके गाने बड़े मशहूर होते हैं। जी। लेकिन मेरे जहन में एक बात आती है कि एक अच्छा म्यूजिक आप देते हैं, उसके बावजूद मतलब फिल्मों की संख्या कम है, ऐसा क्यों है? नहीं, वो हमारे, जबकि हाँ, लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूजिक देते हैं, जब आपके म्यूजिक बहुत हिट होते हैं, फिर भी संख्या क्यों कम है? आपको क्या लगता है? संख्या कम की बात ये है कि हम लोगों को जब जो काम ऐसा लगा कि हम नहीं करना चाहते, वो नहीं किया हमने काम। वी ऑलवेज बिलीव्ड इन आवरसेल्फ।
हम लोगों ने जो अपना सोचा, जो हमने लगा कि हम ये बहुत अच्छे ईमानदारी से कर सकते हैं, वो काम किया। जी। और बिलीव हमारे में अपने आप में रखा और ये सोच के ही करा कि जो अच्छा लगेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। हम्म। तो दिल को जो माफिक लगा वो काम किया और वो ऊपर वाले ने सराहा। संख्या आज की बात तो ये है कि बहुत सारे ऑफर्स हैं, हर दिन 3-3 4-4 पिक्चर के ऑफर हैं, लेकिन अब इतना काम कर भी नहीं सकता ना। और म्यूज़िक जो है, मेरा मानना ये है, मेरे जो सूझबूझ है अभी जी। विश्वास है कि इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। क्योंकि क्रिएटिविटी तो हर चीज़ में है, लेकिन म्यूज़िक, जी। हमारे नाना कहते थे, हवा में गिरा बांधने का काम है ये। म्यूज़िक के साथ छल कपट नहीं होता, जी। ये मेरा मानना है। तो इसी वजह से मैं इतना काम नहीं करना चाहता कि मैं छल कपट करना लगूं इसके साथ, और कल को मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊं कि जो मैं क्वालिटी काम कर रहा हूं वो ऐसा काम कर दूं। जितने प्रोजेक्ट्स मैं हैंडल कर सकता हूं उतने प्रोजेक्ट करता हूं। और एंजॉय मैं करते हुए हाँ, जैसे। बिकॉज वी वांट टू एंजॉय वर्क। अगर मैं 30 पिक्चरें काम करूंगा तो मैं क्या म्यूजिक दूंगा? बताइए ये कि जब आप धुनें तैयार करते हैं, पहले ट्यून तैयार कर लेते हैं या गीतकार आपके पास गाने ले आते हैं, गाना सुनते हैं, देखते मैं हैं, उसके एक्चुअली बाद? क्या है, मेरा काम करने का अंदाज ऐसा है कि मैं अपना जब कंपोज करता हूँ तो मैं रफ वर्ड्स कर ही लेता हूँ उसमें। हम्म। तो क्योंकि मैं साथ में बैठ के कंपोज नहीं करता, मैं बहुत अपने मूड में रहता हूँ, कभी भी कंपोज कर लेता हूँ। जैसे चल रहा हूँ, कभी कुछ ख्याल आ गया, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से कंपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाले की देन है, और ये बेसाख्ता आती है। जी। ये आमद का काम है कि आप बैठे और आपको कोई चीज़ आई और आपने कंपोज कर लिया। तो अब उसमें तो 100% श्योर नहीं है कि हमेशा आपके साथ में लिरिसिस्ट रहेंगे एंड ऑल, लेकिन हाँ, जो अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जिस पे कुछ मुखड़े लिखे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि जलीस भाई ने वो मुझसे शादी करोगे का थॉट लेके आए थे, जी। उस पर कंपोज किया। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप पे काम कर रहे हैं आप। जी। अच्छा, सोनू निगम साहब ने भी बहुत सारे गाने आपके गाए हैं, जी। आपके कंपोज किए हुए। तो जी। उनका गाया कौन-सा गाना आपको लगता है कि बहुत अच्छा गाना बन पड़ा है ऐसा? पूरी दीवाना एल्बम। सोनू का तो यार हर गाना हो तो मेरी जान है। जी। आई लव हिम वेरी मच। आई मस्ट से सोनू निगम जैसे सिंगर बहुत कम होते हैं, और हिंदुस्तान को सोनू निगम मिलना एक बहुत बड़ी, मतलब एक लेजेंडरी सिंगर्स के नाम में सोनू निगम का नाम है, लिविंग लेजेंड है वो तो। जी। वाजिद जी, कुछ महत्वपूर्ण फ़िल्में जिनके गाने आपको भी बेहद पसंद हो, आपके कंपोज किए हुए, उनका ज़िक्र करेंगे? हेलो ब्रदर के गाने, शरारत के गाने, चोरी चोरी के गाने मेरे दिल के करीब हैं। और वो एक ऐसा म्यूज़िक था जो मिलिंद लुथरिया साहब जी। डायरेक्टर हैं उस फिल्म के। वो एक म्यूज़िक बहुत ही अलग अंदाज का, और वो मेरे लिए इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बख्शी साहब ने उसमें लिखा था। जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बख्शी साहब के साथ हमने काम किया और बहुत ही अच्छा, मतलब बख्शी साहब के साथ भी बहुत यादें हैं। उस फिल्म में जब हम लोग काम कर रहे थे, बख्शी साहब ने बहुत अच्छा मुझे डांटा भी, प्यार से समझाया भी, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग। तो मैं बहुत मस्ती करता था उनके साथ में, मैं कभी भी पेपर लेके नहीं जाता था। तो वो कहते थे, ओए मिलन, ऐसे करके बात करते थे, ओए इसे समझा यार, ये पेपर भी नहीं लाता, कैसा म्यूजिक डायरेक्टर है, ओए डायरी क्यों नहीं लाया। अच्छा। तो मैंने कहता था, मैंने देख लिए तो उनके ड्रॉ में बड़े पेपर ऐसे भरे पड़े थे, मैंने ड्रॉ खोल के मैंने, ये किसको दोगे? अच्छा। ये किस दिन काम आएंगे, रखने के लिए रखे हैं आपने? मैं इसमें से लूंगा। जी। तो बोलते बड़ा शरारती है। जी। कहने लगे, यार ऐसी कोई फिल्म लेके आ, रोमांटिक फिल्म जो करे। अब एक तेरे साथ रोमांटिक फिल्म करने का दिल चाह रहा है। मैंने, बख्शी साहब आपने ये कहा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। जी। उन्होंने बहुत मुझे सराहा था, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं, तू आगे जाएगा बहुत। तो उनके आशीर्वाद भी हैं, आज वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, हम लोग बहुत सौभाग्य रहे हैं जो उनके साथ हमने काम किया है, और उस फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगा अगर आप चोरी चोरी का गाना सुनाएं, आते आते आ गए पास हम। आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदें मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम ना मानो तो तुमको कसम। आते आते आ गए पास हम, जाते
चाहे दिल मांग लो चाहे जान मांग लो हाँ चाहे दिल मांग लो चाहे जान मांग लो ना जीना हाँ जी हाँ मांग लो आज तुम हमसे सारा जहां मांग लो आते आते आ गए पास हम जाते जाते ले गए तुम सनम पास इतने है आता नहीं कुछ नजर पास इतने है आता नहीं कुछ नजर हमको अपनी खबर ना किसी की खबर ढूंढ लेना हमें खो गए हम मगर आते आते आ गए पास हम जाते जाते ले गए तुम सनम मेरी नींदें मेरे सारे सपने ले चलो मुझको भी साथ अपने तुम ना मानो तो तुमको कसम वाजिद जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा, बड़ी रोचक बातें और बड़ी मज़ेदार बातें आप कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त यहाँ तक पहुँच गया है कि हम बातों को विराम देना पड़ रहा है। मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ आके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आधुनिक और युवा संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद अब हमारे बीच नहीं रहे इस दुनिया में। विविध भारती परिवार की ओर से ये थी उन्हें श्रद्धांजलि। आप सुन रहे थे संगीतकार वाजिद से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।